मंगलाचरण करते हैं। निकल गया श्लोक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृषभानुसुते प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो कृष्ण चैतन्य नित्यानंद गदाधर। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा। तो ये छोटा सा सेशन जो है ये यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि शास्त्रों की शिक्षाओं को कुछ हम अप्लाइड वे में डिस्कस करें और समझें। तो आज हम इम्पैथी के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। तो ये कई एक बार सब भक्त लोग इस बात के लिए बहुत चिंतित रहते हैं कि मैं प्रॉपरली एडवांस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, है कि नहीं। ये चिंता रहता कि नहीं सब लोग का। तो कि हम क्या करें तो हम एडवांस हो जाएंगे, क्या करें तो हम, एवरीवन थिंक्स लाइक दैट, है कि नहीं। तो ये बहुत सुंदर टॉपिक था। पहले मुझे मिला था फैसिलिटेटर्स लोग को पढ़ाने के लिए, तो मैंने तैयार करके पढ़ाया, है ना। फिर कुछ ब्रह्मचारी लोग को भी पढ़ाया, है ना, दिल्ली मंदिर के। तो मुझे लगा कि हमारे भक्तों के बीच में भी इसको डिस्कस करना चाहिए। तो यह एक श्लोक है भगवद गीता का 6ठे अध्याय का 32 नंबर का श्लोक है। इसमें भगवान ऐसा बोलते हैं कि आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। कि जो व्यक्ति इन कंपैरिजन टू हिमसेल्फ हर व्यक्ति को अपने समान देखता है और सुखम वा यदि वा दुखम, सुख और दुख दोनों को समान देखता है, ऐसा योगी श्रेष्ठ माना जाता है ना। परम मतलब श्रेष्ठ होता है कि नहीं, कि जो दूसरे को दुख समझता है ना, दूसरे को सुख समझता है कि नहीं। तो वो श्लोक है देंगे। भागवत में भी एक श्लोक आता है कि ये नहीं, भागवतम का श्लोक है कि हाँ, भक्तों के गुण के बारे में बताया गया है। तितिक्षवा कारुणिकः सुहृदं सर्वभूतानां अजात शत्रवः शांतः साधु भूषण। कि अगर आप साधु बने, अगर आप भक्त बने, हाँ, तो कृष्णा आपके अंदर ये 7 क्वालिटी है ना, 7 क्वालिटीज हैं, है ना। तितिक्षवा यानी कि टॉलरेंट, कारुणिकः यानी कि वो दया रखता है, सुहृद दोस्त होता है सबका, है ना, 6 क्वालिटी है। अजात शत्रु, उसका कोई दुश्मन नहीं होता, शांत
पीसफुल होता है, और साधवः यानी कि वो स्क्रिप्चर्स को अपने लाइफ में उतारता है, साधता है स्क्रिप्चर्स को, है कि नहीं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो भक्त डेवलप करता है। मतलब अगर भक्त बने तो आपके अंदर ये 6 गुण आएंगे ही आएंगे, यहाँ प्रोवाइड करते हैं, है ना। टॉलरेंट होता है, मर्सीफुल होता है, वगैरह वगैरह। उसमें से एक हम कारुणिकः जो है उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एम्पैथी। एम्पैथी मतलब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति, करुणा देखते हैं, है कि नहीं। तो इसमें भागवतम से कुछ लोगों का एग्जाम्पल दिया गया है कि दया भी जो है वो 3 प्रकार का होता है। एम्पैथी, एक एम्पैथी के बारे में बता रहे हैं कि कोग्निटिव एम्पैथी। कोग्निटिव कैसा होता है? संज्ञानात्मक। जैसे आप बुद्धि का प्रयोग करके किसी दूसरे व्यक्ति के दुख को समझते हो, है ना। जैसे हम संसार में देखते लोग परेशान हैं तो हम समझते हैं, क्योंकि शास्त्रों का हम उसके दुख को दर्द फील नहीं करते, लेकिन हम शास्त्रों से समझ जाते हैं कि हाँ, क्योंकि वो भगवान का शरण में नहीं इसलिए परेशान हैं, हम भगवान के शरण में इसलिए हम खुश हैं, वगैरह वगैरह। जैसे कि इसमें कई सारे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि कब कब कुछ महान भक्त लोग जो हैं वो दूसरे के दुख को जो है मतलब एक क्या उसको बोलते हैं, एक बौद्धिक तौर पे, मतलब जैसे एक आइडिया लगा कि ऐसा होता होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि जब अश्वत्थामा द्रौपदी महारानी के पुत्रों को मार दिया, और मार दिया तो अर्जुन उसको लेकर आए, बांध दिए, है कि नहीं। द्रौपदी महारानी बोल रही, अरे मत मारो मत मारो, है ना, वो ब्राह्मण है, वो हमारा गुरु है कि नहीं। और वो फिर बोल रही हैं कि जैसे मैं दुखी हूँ वैसे अगर इसको आप लोग मार दोगे तो कृपी माता भी तो दुखी होंगी, है कि नहीं। तो एक आइडिया ले रहे हैं कि जैसे मैं दुखी हूँ तो वो भी दुखी हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से कहने का मतलब कि दूसरों के दुख को समझने का प्रयास करना, है ना। और ये लक्षण महान महान भक्तों में देखा गया है। जैसे धृतराष्ट्र बढ़िया से बैठ के खा रहे थे युधिष्ठिर महाराज के उसमें, है ना, तो कोई दिक्कत था। युधिष्ठिर महाराज बहुत सम्मान भी देखते थे, अच्छे से बैठ के खा रहे थे। बट विदुर जी समझे कि नहीं, इसके लिए सही नहीं है यहाँ बैठ के खाना, है ना। और उन्होंने एक दिमाग में, यद्यपि वो उनको मतलब देखेंगे तो बहुत हार्श बिहेव किए, उनको जाके चेष्टाई करते कि तुम कुत्ते की तरह भीम का रोटी खा रहे हो, लेकिन उनके हृदय में क्या था, उनके लिए कॉग्निटिव एम्पैथी था, है ना। वो उसके उनके दुख को फील नहीं, उनका स्थिति अलग, उनका स्थिति अलग है ना। बट वो एक दिमाग से एक आइडिया लिए कि भाई ऐसे तो ये चला जाएगा, है कि नहीं। और उन्होंने इस तरह से उनको सोचते कि अगर ऐसे बोलूँगा तो इसका कटिंग में नोट है कि नहीं। तो इस तरह से कहने का मतलब कि उन्होंने वो डांट रहे, लेकिन वो क्या है, उनके प्रति सहानुभूति है कि नहीं। तो ये भक्त हम देखते ऐसे कई एक एग्जाम्पल हैं जहाँ पे कि जैसे चैतन्य महाप्रभु, उनका सुनते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य का, तो उतने दिन तक सुनते रहते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, है ना। उनका मायावाद टीका टिप्पणी सुनने की क्या आवश्यकता थी। बट चैतन्य महाप्रभु जानबूझ के सुने, उनको था कि सुनूंगा बाद में सुनाऊंगा, है कि नहीं। तो उनका आइडिया था कि भाई, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत तार्किक व्यक्ति थे, बहुत तर्क, है ना। गोपीनाथ आचार्य से भी बहुत तर्क कर रहे थे कि नहीं भगवान कैसे होंगे, भगवान तो त्रियुगी हैं, बहुत शास्त्र जानते थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनके प्रति दया ऐसे ही दिखाए, है ना, कि आप कम से कम फील नहीं करते हो तो कम से कम दूसरे का दुख दर्द को बुद्धि से समझो तो कि उसको दर्द होगा, है कि नहीं। द्रौपदी महारानी का अपना दुख कम नहीं था, 5 बेटे मरे थे, बट अपने दुख को छोड़ के जब जैसी मौका आया तो उन्होंने उनका दुख समझा, है कि नहीं। ये लक्षण जो है वो महान भक्तों में
देखा गया है कि नहीं। सेकंड आता है इमोशनल इम्पैथी, यानी कि भावात्मक सहानुभूति। भावात्मक सहानुभूति जस्ट लाइक कि जैसे भागवतम में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि दूसरा का दुख में वास्तव में आप दुखी रहते हो, है ना। दूसरे का सुख में आप सुखी रहते हो, है कि नहीं। तो वो दुख आप फील करते हो, दूसरे का दुख को आप फील करते हो, दैट इज इमोशनल, है ना। जैसे महाराज रंती देव का था, वो 48 दिन तक फास्ट किए। जब फास्ट तोड़ने लगे तो एक व्यक्ति आया, मुझे दे दीजिए। तो भोजन ब्राह्मण आया तो सोचे हाँ यार ये तो भूखा होगा, वो फील कर रहे तो खुद 48 दिन से भूखे थे, तो उसका दुख को ऐसा फील कर दे दिए उनको भोजन। तो वो गए तो एक शूद्र आया, हम भी भूखे, हमको भी दो, उनको भी दे दिए। उसके बाद एक आदमी कुत्ता लेके आया, कई सारे कुत्ते लेके आया, हम भी भूखे, कुत्ते भी हमारे भूखे। हाँ यार सही बात है, कोई सोच सकता है, लेकिन कुत्ते को क्यों दूंगा मैं, है कि नहीं। उनके लिए और कोई परफेक्शन नहीं था प्रभु, हम लोग की इसलिए है ये महत्वपूर्ण कि भक्त लोग कहीं ना कहीं साधना से कुछ सिद्धि प्राप्त करने का सोचते रहते हैं, कुछ तो परफेक्शन मिले, है ना। जब भी ऐसा हो जाए मारे तो एकदम सीधे ध्यान लग जाए, है कि नहीं। ये भागवत के कैरेक्टर्स हैं प्रभु, दे आर भागवताज, जिनका वर्णन भागवत में हुआ है रंती देव। वो सोचे कि हाँ यार बात सही है, कुत्ता भी तो भूखा ही होगा ना, तो दे दिए, सारा ही दे दिए, तो कुछ नहीं बचा, उनको बस खाली पानी बचा। तो उतने में एक चंडाल आ गया, बोला मैं तो दूसरी बिरादरी का हूँ लेकिन प्यास मुझे भी लगा है, तो हमारे मैटर क्या है कि नहीं। इमीडिएटली उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, समझिए कि मेरा टेस्ट ले रहे हैं लोग, है ना। अब इतने महान राजा थे तो, है कि नहीं, ऐसा तो नहीं, क्यों नहीं समझे। तुरंत भगवान से प्रार्थना की, बोले वो टेस्ट ले रहे थे तो पास ही हो गए थे, सब तो दे ही दिए थे, पानी क्या है वो भी दे ही देते, है ना, मरनासन थे। वो तुरंत भगवान को प्रार्थना करते कि हे प्रभु मुझे कोई अष्ट सिद्धि नहीं चाहिए और नहीं जन्म मृत्यु से मुक्ति चाहिए, है ना। मैं तो बार बार इन्हीं लोगों के बीच में जन्म लेना चाहता हूँ ताकि मैं उनके दुख को कम कर सकूं। ऐसा भी नहीं कि कुछ प्रभु बहुत, है ना, मैं उनके बीच में रहना चाहता हूँ ताकि उनके दुख को मैं कम कर सकूं, है ना। बता दें कि वो रंती देव महाराज का जो कैरेक्टर था ना, एकदम शुद्ध भक्त वाला था, हमेशा भगवान पे डिपेंड रहते, राजकोष का एक पैसा नहीं यूज करते थे, न राजमहल में रहते थे, वो यूज मतलब डिटैच व्यक्ति की तरह सेवा करते थे। और जितने लोग उनको फॉलो किए सबके सब शुद्ध भक्त बने, आप समझ गए। ऐसा सोच के भगवान को प्रार्थना करके उनको भी दे दिए, उनको प्रणाम किए, दे दिए, और दे दिए तो फट से वहाँ ब्रह्मा जी, शिव जी, सब इंद्र आदि देवता सब आ गए, है ना। भाई तो भारी आदमी है, तो है ना एकदम जो कोई, है ना। तो उनको आश्चर्य नहीं हुआ, तो जानते ही थे, देवता लोग आए थे उनको आशीर्वाद देने के लिए, उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया और अपना ध्यान भगवान में लगा दिए, उनको आशीर्वाद चाहिए ही नहीं था। He did not wanted सिंगल फार्थिंग, है कि नहीं। उनका एक ही इच्छा था कि मैं लोगों का दुख को जो है वो शेयर करूं, है कि नहीं। ऐसे दिखाए कई एक लोगों के बारे में ऐसे बताया जाता है कि दूसरे के दुख में व्यक्ति दुखी रहता है, जैसे वासुदेव मित्र का भी है ना, तो बहुत दुखी रहते थे, कीड़ा गिरता था तो उठा के रख लेते थे, है कि नहीं, नहीं उसको भगवान ने जगह दिया, है कि नहीं, लाइक दैट। और तीसरा जो इम्पैथी है उसके बारे में जो डिस्कस किया जाता है, दैट इज करुणामयी सहानुभूति, यानी कि कंपैशनेट इम्पैथी। कंपैशनेट तो पहला तो क्या है कि आप मन से आपको बताया गया कि सब जीव है, तो आप समझने का प्रयास किए, जैसे कुत्ते को मारते, ए मत मारो यार उसको चोट लगेगा, है कि नहीं, तो वो कम है और ये थोड़ा ज़्यादा है। जैसे द्रौपदी महारानी का बहुत एक्सट्रीम, अपना दुख कम नहीं है लेकिन फिर भी दूसरे का दुख समझ रहे हैं, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये लोग उन्नत भक्त हैं प्रभु। आप देखो उसके कैरेक्टर में सब चीज़, अपने 5-5 बेटे मरे हैं और वो सोच रहे हैं वो दुष्ट कि वो भी मर जाएगा, तो है कि नहीं, मतलब उनको दुख होगा, है कि नहीं, वगैरह वगैरह। उसी तरह से
ये जो इमोशनल एम्पैथी, इसमें क्या है कि व्यक्ति फील कर रहा है दुख को, है कि नहीं। लेकिन जो कंपैशनेट एम्पैथी है, इसमें क्या होता है कि खाली फील नहीं, वो फीलिंग आपको इंस्पायर करता है कि यू डू समथिंग। जस्ट लाइक प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं ना कि वो श्लोक है ना, हम निकाल सकते हैं क्या, मौनम चरंती निजनेन परार्थ निष्ठा। ऐसा गूगल में अगर लिखेंगे तो देखिए, है ना, प्रायेण अल देव मुनियो स्विमुक्ति कामा, इसमें तो नहीं, ऐसा लिखिए गूगल में मिल जाएगा। मौनम चरंती निजनेन परार्थ निष्ठा, ऐसे करके श्लोक है। तो बोल रहे हैं कि लोग सामान्यतया मिला, यही श्लोक है ना। क्या कह रहे हैं कि प्रायेण देव मुनियः स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति बिजनेन परार्थ निष्ठा नैतान विहाय कृपणान विविमुक्षु एको नान्यम तदस्य शरणम भ्रमणोपपश्यते। कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे साधु लोग हैं, वो अपने मुक्ति में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, और वो बड़े बड़े शहरों और, है ना, शहरों नगरों को उपेक्षा करके वो हिमालय या वन में चले जाते हैं और मौनम चरंती, मौन व्रत धारण कर लेते हैं। वो लोगों की मुक्ति में रुचि, न परार्थ निष्ठा, दूसरे के अर्थ में निष्ठा नहीं, उनको विश्वास नहीं है कि दूसरे का भला करके मेरा भला हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा बात है, एज फॉर मी हाउएवर आई डो नॉट विश टू बी लिबरेटेड अलोन, मैं अकेले मुक्त नहीं होना चाहता इन लोग को छोड़ के, है कि नहीं। लिविंग असाइड ऑल दिस पुअर फूल्स एंड रास्कल्स, आई नो विदाउट कृष्णा कॉन्शसनेस, विदाउट टेकिंग शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट, वन कैन नॉट बी हैप्पी। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, देयरफॉर आई विश टू ब्रिंग देम बैक टू द शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान को पहले भी बहुत लोग प्रार्थना किए हैं, आप देखोगे भागवत में, लेकिन किसी को भगवान नहीं बोल रहे हैं कि आपका प्रार्थना बहुत उन्नत है, लोगों को फॉलो करना चाहिए। प्रहलाद महाराज यह सब प्रार्थना करेंगे, नरसिंहदेव भगवान बोलेंगे कि प्रहलाद तुम्हारे द्वारा जो की गई भक्ति है सर्वश्रेष्ठ है, अन्य भक्तों को तुम्हारे भक्ति से सीखना चाहिए। भगवान खुद बोल रहे हैं। अब देखो, इवन जो प्रभुपाद भी जब वहाँ पर गए, नैवो द्विजे पर दुरत्य भाई तरन्यास तद वीर्य गायन महामृत मग्न चित्ता। और मुझे अपना चिंता ही नहीं है, क्योंकि मैं आपका वीर्य का गायन करके मैं अमृत का स्वाद चख लेता हूँ, इसलिए मैं बैतरनी से भी नहीं डरता। सोचेत तो विमुख चेत स इंद्रिया था भाया सुखाय भरम अद्वतो विमूढ़ा। इन लोग के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि ये वर्डलेस प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद भी सेम प्रेयर वो बोट पे कर रहे हैं। वो जो आप देखोगे जो है कि राधा रानी खुशी होवे जो गीत है ना, कृष्ण तो पुण्य हो भाई, उसे प्रभुपाद सेम प्रेयर बोल रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि भगवान मैं क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना, मैं कैसे अपने गुरु का सेवा। इसमें ये भी बोलते प्रहलाद महाराज कि जो नारद मुनि ने ही तो मुझे आपका शरण में डाला है ना। देखिए वो कितना पावरफुल है। ये जो कंपैशनेट एम्पैथी है, ये हमारे आचार्यों में बहुत पाया गया है, इसीलिए वो सक्सेसफुल रहे पूरे विश्व में, है ना, मतलब कृष्ण भावनामृत आंदोलन को वो करने में। इसमें देखिए, अगर आप देखोगे तो प्रभुपाद गा रहे हैं कि श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुता प्रियति, क्यों वो पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं, उनकी इच्छा बलवान है, दुनिया में प्रचार होगा, वहाँ तब जाके वैष्णव खुशी होगा, है ना, ताहले आनंद होए तब होए दिग्विजय, जब चैतन्य महाप्रभु कृपा हर जगह खुश हो। तो ये सारा प्रीचिंग से रिलेटेड चल रहा है। से कार्य करी बारे आज्ञा यदि दिलो मोरे योग्य नहीं आती। वो कार्य मुझे मिला है, मुझे आज्ञा मिला है, लेकिन मैं योग्य नहीं हूँ, इसलिए आपसे कृपा मांग रहा हूँ। आपकी कृपा से ही गुरु का सेवा मिलता है कि नहीं। इस तरह से ऐसे करके, और वो सेवा अगर मेरा पूरा होगा तभी मैं भाग्य से आपसे मिल सकता हूँ। और ऐसा करके वो भागवत का एक श्लोक
ये प्रहलाद महाराज के द्वारा ही बोला गया श्लोक है। में लिखते हैं प्रभुपाद, एवं जन्म निपतितम प्रभवा ही कूपे कामाभिकाम मनु यह प्रपतन प्रसंगात, कि मैं तो संसार के प्रसंग में पड़ जाता है कि नहीं, भौतिक में गिर ही रहा था भौतिक कुएं में, लेकिन आपके कृत्वात्मसात सुरसि नाम भगवन गृहीत, आपके एक भक्त नारद मुनि ने मुझे उस अंधे कुएं से निकाल लिया। सो हम कथम नु विसृजे तब वृत्य सेव्या, मैं आपके ऐसे सेवक का सेवा क्यों नहीं करूँगा। ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, क्योंकि बार बार नरसिंह भगवान बोलते हैं ना कि प्रहलाद मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, तुम मांगो। तब फिर प्रहलाद महाराज यही बोलते हैं कि अगर मुझे देना तो मुझे जन्म जन्मांतर उनका सेवा दीजिए, है कि नहीं। तो ऐसे करते हैं। और जैसे ही उन्होंने ये भाव प्रकट किया कि वो अपने गुरु महाराज का सेवा कर, तो आप देखो तुरंत जो है प्रभुपाद अभी ये लाइन चेंज हो गया। अभी वो कुछ और गा रहे, तुमी मोर चिर साथी भूलिया माया लाठी खाइया छी जन्म जन्मांतरे, आजी यदि पुनः सुयोग यदि हो तबे पारी तुसे मिली बारे हैं। वो तुरंत स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले गए। तुम्हारा मिलने भाई अबरा से सुख पाई गोचारने घुरी दिन भोर, है ना। तो एक्चुअली ही इज देयर। आप समझ, आप देखो पहले वो प्रचार का बात कर रहे हैं, अभी इधर आ गए हैं कि नहीं। आज ही से सुविधान तुम्हारा स्मरण, आज आपका स्मरण हो, उतने दिन से क्या कर रहे थे, आप समझ गए। तो वो स्मरण दशा वही है। इसीलिए भागवत का एक एक श्लोक जो है वो क्या है, गायत्री मंत्र है ना। वो एक श्लोक लिखने से तुरंत को सिद्धि प्राप्त हो गया प्रभु, आप समझ गए ना। दैट इज कंपैशनेट एम्पैथी, है ना। व्हेन वी थिंकिंग कि हम प्रचार करने के लिए सोचते हैं, है ना, मतलब इट इज लाइक कि आप खाली बैठे नहीं रहते हो, आप कुछ करना चाहते हो। मुझे पता है कि आपको दुख है कि नहीं, मैं आपको दुख को फील भी कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपके दुख को कम करने के लिए कुछ करूँगा। दैट इज कंपैशनेट एम्पैथी। और एग्जाम्पल आप प्रभुपाद का पूरा जीवन देखो, प्रहलाद महाराज का देखो, है कि नहीं। तो कहने का मतलब कि जब हम दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं ना, ये अरे महान भक्तों का कैरेक्टर में है प्रभु। वी शुड नॉट थिंक, क्योंकि ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ना, कई बार लोग को लगता है कि नहीं मैं भजन करके श्रेष्ठ बन जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोग ना भजन जो है बने हुए हैं बहुत। देखो जो लोग भजन कर सकते हैं ना, वो भी प्रचार किए हैं चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, जो कि प्योर भजनानंदी थे, है कि नहीं। हम लोग तो दास ठाकुर से ज़्यादा भजन कर सकते हैं, है कि नहीं है। भक्ति विधान महाराज से ज़्यादा भजन कर सकते हैं, है कि नहीं। भक्ति विधान महाराज कितना नाम जपे हैं, कि नहीं। बट इवन ही हैज प्रीच्ड। सो हाउ दिस इज कम कि हम प्रचार जो है वो ना करें, है कि नहीं। तो हम सब लोग को ऐसा जरूर भाव रहना चाहिए कि या तो मैं प्रचार करूं, है ना, कंपैशनेट एम्पैथी, है ना। या तो कोई कहता कि प्रभु जी ये तो बहुत उच्च कोटि के भक्तों में है। हाँ ठीक है, हम उच्च कोटि के भक्त नहीं तो कौन हमको कहने बोल रहा है। हम तो खाली प्रभुपाद को असिस्ट करते हैं। ना तो भागवत लिखना है, ना तो गीता लिखना है, हम तो न छपवाना भी नहीं है, हमको तो खाली बांटना ही है कि नहीं, है ना। बट दिस इज कंपैशनेट एम्पैथी, मतलब वही चीज़ छोटा है, वही धीरे धीरे चल के बड़ा होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है भक्ति में आगे बढ़ने का। इट इज़ नॉट कि मतलब, है ना, वन में थिंक, लेकिन जब तक वो अपने हार्ट में दूसरे का दुख को फील नहीं करेगा ना, दिस पैरामीटर इज नॉट, है ना, मतलब तब तक उसका जो है वो कितना भी सोचे कि मैं उन्नत हूँ, इतना माला कर लिया, इतना नाम कर लिया, बट वो वही बात है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर का पेड़ बड़ा है तो क्या है ना, फल भी इतना दूर लगता कोई खा नहीं सकता, और है ना छाया किसी को मिलेगा नहीं, न छाया न फल, है ना, वही बात है। तो इफ वी आर एडवांसिंग तो उसका फायदा लोगों को होगा, है कि नहीं। तो इस तरह का विचार अपने हृदय में धारण कीजिए और इस तरह से आप लोग अपना प्रयास कीजिए, है कि नहीं, जो भी करते हैं। इसमें कुछ आप लोग को डिस्कस करना है, ज़्यादा नहीं था, इतना ही था। कुछ चीज़ें और है लेकिन मैं और आगे बताऊंगा, है ना। मेरा था कि थोड़ा थोड़ा, है ना, सुभाषितानी का भी एक श्लोक इसमें था कि रथ का जो पहिया है, अगर रथ को आगे बढ़ाना है तो एक चक्के से आगे नहीं बढ़ता है, न ही यथा हेचे के न
चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। कि खाली आप हर चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ दोगे, भगवान की कृपा के ऊपर छोड़ दोगे, है ना, कि हम माला करेंगे भगवान सब कराएंगे, तो चीज़ें नहीं होता प्रभु, है ना। उसे बोल रहे हैं कि दैव ठीक है, दैव मतलब भगवान ही है ना। सो दैव तो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आपका भी कार्य, आपका पुरुषार्थ, आपका पर्सनल इंडिवर होना चाहिए। इवन जीव गोस्वामी भी इस चीज़ को लिखे हैं। तो हमारा इंडिवर यही है कि हम वो करुणा का गुण जो है तीनों स्तर पे, पहले तो हम लोगों के बुद्धि से सोचना शुरू करें दुख, है ना, फिर फील करना शुरू करें और डिस्ट्रीब्यूट करें। तीनों ही चीज़ें हम धीरे धीरे विकसित करें। ठीक है, कुछ और इसमें डिस्कस। कई बार रीच करते हैं, हाँ, वो कुछ चैलेंज रहता है तो उसको हेल्प करते हैं, डिस्कस करते हैं, टाइम देते हैं। तो हमको हमारे लिए क्या वो पैरामीटर होना चाहिए कि हम उसे चेक करें कि भाई इस आदमी को वो टाइम देना भी है कि नहीं। क्योंकि नेचुरली क्या होता है कि जैसे हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं या किसी चीज़ के ऊपर कार्य करते हैं तो उससे एक अटैचमेंट हो जाता है, और फिर उसका रिस्पॉन्स तो सही नहीं आता, वो इतनी भक्त नहीं बनता या उस प्रकार से कंट्रीब्यूट नहीं करता जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे होते हैं, तो वो डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। इसलिए आप देखो विदुर जी जो हैं, उन्होंने टाइम दिया, समय निकाल कर अपना तीर्थ यात्रा छोड़ के आए, लेकिन उनका बहुत अच्छा कॉन्टेम्पलेशन था। उन्होंने बताया जाऊँगा, काट के आ जाऊँगा। तो हमको ना धीरे धीरे, ऑफकोर्स इट कम्स थ्रू एक्सपीरियंस, हमको पता होना चाहिए, कुछ तो हम सुन के भी समझें, है ना, कि किस तरह का व्यक्ति को हमको कितना समय देना है कि नहीं। मतलब ये चीज़ है बहुत। देखिए कुछ चीज़ें हम प्रयास करते हैं ना, कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर भी छोड़ना चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक कि हर चीज़ें ना हम किसी के पीछे लगे हुए हैं और उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो इस तरह का एक्चुअली में ये एम्पैथी नहीं है कि नहीं, क्योंकि उसका तो उद्धार नहीं हो रहा है, तो है कि नहीं उससे। तो इसका मतलब हमको देखना पड़ेगा कि उसी समय में हम किसी और कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कई बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे, एक व्यक्ति के पास जाके लोग बैठ जाते हैं, वो खाता है आपका कितना समय, उतने में कम से कम 50 लोग को किताब दिखा तो देंगे, तो ठीक है, नहीं लेगा, देखेगा तो सही कि हाँ ये ऐसा किताब भी होता है, ऐसा गीता भी होता है। पहली बार में हो सकता है ना ले, दूसरी बार जा तो कि हमारे जैसा गीता तो किसी का है ही नहीं, ना यार लेंगे तो वैसा ही लेंगे, वो मिला था कहाँ मिलेगा, फिर भगवान अरेंज कर देंगे, है ना। तो हमको सोचना पड़ेगा कि हमारा जो इंडिवर है वो किस प्रकार का, कितना क्या, ठीक है। हाँ, सोच समझ के, आपको एक्सपीरियंस से, है ना। मतलब ऑफकोर्स वो तो डिस्कस होता ही है कि किसको कितना देना चाहिए, लेकिन हमको इस बात के लिए एकदम स्पष्ट रहना चाहिए कि अब जैसे देखिए ना, विदुर जी आए और डीलिंग भी, मतलब करुणा का मतलब खाली ये नहीं होता। इसलिए मैं विदुर जी का एग्जाम्पल दिया। विदुर जी उनको गाली दे रहे थे प्रभु, लेकिन एग्जाम्पल करुणा में लिया गया है, समझ गए ना। वो बोले कि तुम भीम का रोटी पे कुत्ते की तरफ खा रहे हो, है कि नहीं, और भीम ही उनका सारा पुत्रों को मारा था, है कि नहीं। तो उनके लिए बहुत बड़ा इंसल्ट था, भीम का नाम लेकर बोल रहे हैं, लेकिन उनको था कि ऐसे ही ये सुधरेगा, है कि नहीं। इसलिए कई बार कोई भक्त है बदमाशी करता है तो उसको चेस्टाइज किया जाता है, और छोड़ के चला भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ के चला जाएगा, वन डे ही विल अंडरस्टैंड, है ना। अदरवाइज वो जब तक चीपली चीज़ों को लेगा ना, तो वो नहीं समझेगा कि इसका काम महत्व है, आप अदरवाइज लेगा, आप समझ गए ना। तो इसीलिए हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वो करुणा का प्रदर्शन करना कैसे, समझ गए ना, किसको और कैसे करना। तो प्रभुपाद एक जगह पे गए फ्लाइट से, तो गए तो जहाँ पर एयरपोर्ट उतरे तो देखे, अरे ये तो बड़ा गरीब देश है। अंदर गए ही नहीं, बोले लौटो, चलो यहाँ से। गरीब देश में क्या प्रचार करेंगे, ऐसे बोल के चले। हाँ, वहाँ वहीं से रिटर्न फ्लाइट लेके चले गए, दिल्ली लाइमरिथ में हो गए, हर जगह नहीं गए प्रभुपाद, है ना। वो बता रहे थे कि हमको क्या सेवा मिला है, हम क्या करना चाहते हैं,
ऐसी नहीं कि मतलब कुछ भी आप जैसे खिचड़ी बांटने के आप खिलाते रहो, है ना, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन लोग खाते रहेंगे, ऐसे थोड़े भक्त बनते हैं। प्रसाद खाली इस्कॉन थोड़े बांट रहा है, बहुत लोग बांट रहे हैं दुनिया में, अन्नदान खाली इस्कॉन नहीं कर रहा है प्रभु। तो सबके यहाँ क्यों नहीं भक्त बनते? क्योंकि हम प्रसाद ब्लाइंडली नहीं बांट रहे हैं। हमारा प्रसाद बांटते उसी में एक व्यक्ति जाकर रजिस्ट्रेशन भी करता है, समझ गए, फिर उनको बुला के लाता है। हमारा एजेंडा है प्रीचिंग। तो करुणा हम दिखा रहे हैं। संकीर्तन हम ही थोड़े करते हैं, बहुत लोग हैं, इतने महिला मंडली हर जगह संकीर्तन करती हैं, तो क्या भक्त बन रहे हैं सब? नहीं, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा, है कि नहीं, कि हम कैसे कर रहे हैं, हमारा क्या स्ट्रेटजी है। तो सफलता चाहिए ना किसी चीज़ में, तो आपको ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, है कि नहीं, और बुद्धि का प्रयोग करना होगा, इंटेलिजेंट, है ना। इसलिए आप देखो, इसमें से कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं है, वो भगवान को बोल रहे हैं, है कि नहीं, कि आप इनका उद्धार करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए, है कि नहीं। जब अपने दोस्तों को प्रहलाद महाराज प्रचार कर रहे हैं, देखिए उनको अलग तरीके से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर समय सीधे साधे ही, है कि नहीं। उनके गुरु पूछते थे कि तुमको कौन बताता है, तो नहीं बताते थे कि नारद मुनि बताता, नहीं तो उनको पकड़ के परेशान करता है उनका। तो झूठ बोल तो रहे थे, पॉलिटिक्स कर ही दे रहे थे, लेकिन कृष्णा के लिए कर रहे थे, है कि नहीं। उनको कहाँ बताया कि नारद मुनि हमको ये सब बताए हैं, है कि नहीं। उधर रह के प्रचार भी कर रहे थे, उनके स्कूल में पढ़ भी रहे थे, प्रचार भी कर रहे थे, बताइए। तो इसका मतलब कि उनको आता तो था सारा डिप्लोमेसी, है कि नहीं, बट दैट वाज ओनली फॉर कृष्णा। तो डिवोटी कभी भी बेवकूफ़ देखा जाए तो नहीं होता है कि नहीं, उसको कब क्या कैसे। जैसे हरिदास ठाकुर हैं, तो वो जो वैसे आती है तो बोलते हैं कि मेरे को तो पहले दिन ही पता चल गया था कि तुम आने वाली हो, तो मैं तो उसी दिन जा रहा था। फिर मैं सोचा कि नहीं, चलो तुम्हारा उद्धार, तो उनको पता था कि मैं इनका उद्धार कर सकता हूँ, तो इसलिए रुक गए। और कोई और रहेगा तो अपना ही उद्धार करा लेगा, है कि नहीं। तो अपना कैपेसिटी तो समझना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए हमने बहुत बड़ा व्यक्ति को पकड़ तो लिया, लेकिन हमको पता है कि हम आज तक इससे पैसा निकलवा नहीं पाएंगे, तो उल्टे वही आपको लगा के रखेगा, है ना। आइदर यू नो हाउ यू कैन गेट, नहीं तो रहने दीजिए, दुनिया में इतने अमीर लोग हैं, हमको क्या करना है कि नहीं। उनके धन से हमको क्या लेना देना, अगर हम उसका पैसा निकलवा नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं, तो उसको उसके घर में रहने दीजिए, है कि नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते भी हैं कि कई बार भक्त जो है, इसमें मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं याद आ रहा, उसमें बोल रहे हैं कि खाली अच्छा सोचने से नहीं होगा, है ना, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम ये काम करने लायक हैं कि नहीं है। कई बार सोचते कि प्रचार करेंगे, लेकिन प्रचार करने के योग्य ही नहीं होते, तो वो प्रचार करते करते कुछ और ही हो जाता है कि नहीं। ऐसा हमारा संसार में भरा पड़ा है कि नहीं। क्योंकि हमको समझना पड़ेगा कि हाउ मच वी आर क्वालिफाइड टू डू व्हाट, है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम जैसे यूथ प्रीचिंग भी कर रहे हैं, तो हमको पता है कि किस प्रकार के व्यक्ति को हम भक्ति में लगा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं, मतलब सबका अलग, वो आपसे नहीं भक्त बनेंगे, उनका स्वभाव है वैसा, है ना। जैसे मैं बता, एक कैटेगरी होता है जो मीठे लोग होते हैं ना, मोस्टली टेम्पर्स, वो सब हार मान चुके हैं, उनको उनके यहाँ पॉलिसी है नो मीठा अलाउड, न खाते न बुलाते। हाँ, क्यों, यस, हाँ। तो इसीलिए ये सब चीज़ देखना पड़ेगा कि भाई अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप किस बेसिस पे, आपने किसी को मीठा को ठीक किया है क्या, है कि नहीं, है। तो हाँ, ये चीज़ है ना। तो कोई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो बार करके देखेगा व्यक्ति, खुद ही समझ जाएगा कि मेरे बस की बात नहीं है, और जिद करता रहेगा तो उसका सारा खेल बिगाड़ देंगे भगवान, है ना। तो इसलिए हमको एक्सपीरियंस है कि क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, ठीक है। तो कंपैशन, है ना, सहानुभूति, हम लोग क्या कॉग्निटिव यानी संज्ञात्मक, तो बुद्धि से समझते हैं, है ना, कि संसार में बहुत दुख है। अब देखो, हमको आने से पहले पता था संसार में बहुत दुख है, किसी को नहीं पता था, कैसे बताया गया तब हमको पता चला, यानी कि बुद्धि से समझ में आया। आज भी संसार का दुख कहाँ सब लोग को नहीं फील होता है, समझ गए ना। जो भुगतते होंगे उनको आता होगा, लेकिन सबको नहीं फील होता है। कई लोग अच्छा है,
है कि नहीं? तो कई बार जो है हम सहानुभूति सुन के प्राप्त करते हैं कि ना सच में दुख है कि नहीं, ऐसा ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की